अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 27 रजब अल-1443 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। फरवरी की 28 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 4 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो आपसे पूछते हैं कि क्या हलाल किया गया उनके लिए। कुल कह दीजिए उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें। वमा अल्लमतुम, और जो कुछ तुम सिखाते हो, मिनल जवारे, शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना, शिकार पर दौड़ाते हुए, तो अल्लिमूनहुन्ना, और तुम उन्हें सिखाते हो, मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु, उससे जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। वकुलु मिम्मा अमसकना अलैकुम, बस तुम खाओ उसमें से जो वो रोके रखे तुम्हारे लिए। वस्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, और अल्लाह का नाम ले लो उस पर। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी लोग आपसे पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया, आप कह दीजिए कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें उनके लिए हलाल कर दी गई हैं। और जो तुम जो सो अपने शिकारी जानवरों को जो कुछ तुम सिखाते हो, वो जिसको अल्लाह ने तुम्हें सिखाया उसमें से कुछ इल्म तुम उनको सिखाते हो। और जो सो अगर वो शिकारी जानवर तुम्हारे लिए किसी शिकार को रोके रखे तो तुम उसको खा लिया करो और उसके ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। यानी जब लोग आपसे पूछते हैं कि क्या उनके लिए हलाल है, तो आप कह दीजिए कि हर वो पाक चीज़ हलाल है। मतलब क्या है कि जो आज, अब इसका माने क्या हो गए, हर वो हलाल चीज़ पाक है और जो भी पाक है उसको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया, तो ये है। और जो नापाक है उसको जो सो हराम कर दिया, वो हमारे लिए हलाल नहीं है। इस तरीके से तो हर वो पाक चीज़ जो सो हलाल कर दी गई है, हमारे लिए इजाज़त दे दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला शिकार के बारे में कह रहे हैं कि जो शिकार के लिए तुमने जो जानवर रखे हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई जो सो कुत्ते को रखा हुआ होता है, या कोई जो सो कोई लोमड़ी को, या इसी तरीके से कोई जो सो चील होती है, या कोई जो सो इसी तरीके से और कोई जानवर होते हैं जिनको लोगों ट्रेनिंग देते हैं शिकार करने के लिए। उसको जब दौड़ाते हैं इस तरीके से इशारा करके या किसी तरीके से, तो वो दौड़ के जाता है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कुत्तों को जो सो शिकारी कुत्ते रखते हैं अपने पास, उनको ट्रेनिंग देते हैं। फिर जंगल वगैरह में जब जाते, कोई खरगोश वगैरह को देखा होता है, उसके तरफ अगर इशारा कर दें तो दौड़ के जाएगा, जाके उस खरगोश को पकड़ लेगा। अब पकड़ के अगरचे के कुत्ते जो होते हैं वो तो खरगोश अगर मिल जाए तो चीड़ फाड़ कर उसको खा जाएंगे, लेकिन सिखाए हुए जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनकी फर्क यही होती है कि उसको पकड़ लेंगे, उसको खत्म नहीं करेंगे और ना ही खुद खाएंगे वो, बल्कि अपने मालिक के लिए रोक रोक के रखेंगे, या तो लेकर आके उसको मालिक को देंगे, या जब तक के मालिक उसके पास नहीं आएगा उसको दबोच के उसको पकड़ के रखेंगे। तो अल्लाह ताला वही जिक्र कर रहे हैं कि जो तुम अपने शिकारी जानवरों को जो तुम सिखाते हो, यानी उनको जो ट्रेनिंग देते हो, और वो ट्रेनिंग क्या होती है कि इशारा करे तो दौड़ के जाए, और इशारा करे तो उसको रुक जाए, फिर इशारा करे तो ले आए या उसको पकड़ के रखें। तो ये सारी जब ट्रेनिंग दे के रखते हो तुम ऐसे जानवरों को, तो वो जानवर जब किसी शिकार को पकड़ के रखे तो उसको तुम खा लिया करो। और उसके ऊपर जब वो जानवर को पकड़ के दबोच के रखे या उसको रोक के रखे, तो उसको जब पकड़ लो तुम तो उसको ज़िबा करके उस पर अल्लाह का नाम लेकर खा लिया करो। बल्कि इसमें यहाँ पर जो सो कुछ उलमा का ये भी फतवा है कि अगर वो जो शिकारी जानवर जो है उसको पकड़ के रखे, और पकड़ के रख उसको दौड़ाते वक्त में आपने अगर बिस्मिल्लाह कह दिया और उसके बाद में उसने पकड़ के रखा, पकड़ के रखने के बाद अगर वो मर भी गया तो उसको खा ले सकते हैं, क्योंकि आपने जब उसको शिकार करते वक्त में भेजा था तो बिस्मिल्लाह कह के भेजा था। इस तरीके से बहरहाल, वरना तो आमतौर पर यही है कि वो जानवर को जब वो पकड़ के रखते हैं, आप उसको पकड़ के ज़िबा कर लें और उसको जो सो उस पर अल्लाह का नाम लेकर खा लें। यही अल्लाह ताला उसकी इजाज़त दे रहे हैं यहाँ पर। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज के दिन हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें। व ताअमुल लज़ीना ऊतुल किताबा, और अहले किताब का खाना, हिल्लुन लकुम, हलाल है तुम्हारे लिए। व ताअमुकुम हिल्लुन लहुम, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। वल मुहसनातु, और पाक दामन, मिनल मोमिनाती, औरतें,
मोमिन औरतों में से, वल मोहसिनात, और पाक दामन, मिनल लजीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई है, इज़ा आतयतुमुहुन्ना, जब तुमने उन्हें अता कर दिया हो, उजूरहुन्ना, उनके महर, मुहसिनीना, निकाह में रखने के लिए, उनके साथ निबाह करने के लिए, गैरा मुसाफिहीना, ना ही जो सो एलानिया तौर पर जिना करने के लिए, वला मुत्तखिजी अक़दानन, और ना ही जो सो पोशीदा तौर पर बदकारी करने के लिए, वमन यकफुर, और जो कोई कुफ्र करेगा, जो कोई इनकार हो जाएगा, बिल ईमानी, ईमान का, फ़क़द हबिता आमालुहु, तो ज़ाय हो गया उसके अमाल, वह हुआ फिल आखिरती, और वो आखिरत में मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। आज के दिन तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल कर दी गई है, और तुम्हारा खाना अहले किताब के लिए हलाल है। तुम्हारे खाने से मुराद यहाँ पर क्या है? ज़िबाह किया हुआ, खास तौर पर स्पेसिफिकली ज़िबाह जो किया हुआ। तो पता क्या चला, ए ईमान वालों, तुम्हारा ज़बीहा जो सो अहले किताब के लिए हलाल है, और उसी तरीके से अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। और तुम्हारे लिए जो सो पाक दामन औरतें, यानी ईमान वालों की पाक दामन औरतें तुम्हारे लिए हलाल है। उसी तरीके से तुमसे पहले जो जिनको किताब दिया गया था, यानी अहले किताब, उनकी पाक दामन औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है। और जब तुम यहाँ, यानी शर्त क्या है कि तुम उनको उनके महर दे चुके हो, और उनसे जो सो निबाह करने के लिए गर्ज, उनके साथ निकाह करके ज़िंदगी बसर करने की मकसद और गर्ज हो, ना तो ये कि जो सो अलल ऐलान ज़िना करने का, या फिर छुपी छुपे जो सो बदकारी करने का इरादा हो, ऐसा ना हो। आम तौर पे जैसे निकाह करके घर बसाने का मकसद हो, तो फिर कोई बात नहीं है। और जो कोई कुफ्र करेगा ईमान का, तो उसके अमाल ज़ाय हो गए हैं, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, आयत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो क्या कहा जा रहा है, हर वो आज के दिन तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पाक चीज़ों को हलाल कर दिया, और तुम्हारा ज़बीहा अहले अहले किताब के लिए हलाल है, और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। मतलब क्या है? ऑफ कोर्स, अब मुसलमान जो ज़िबा करता है, वो तो अहले किताब खाने के लिए, उनके लिए तो कोई एतराज़ नहीं है। अब रहा मसला के जो उसका दूसरा हिस्सा है, यानी अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है। अब इसके बारे में थोड़ी सी कंडीशंस और थोड़ी सी सोच फिक्र ज़रूरी है। वो ये और इसके आगे का हिस्सा भी जो है ना, और तुम्हारे लिए जो सो पाक दामन मोमिन औरतें, और पाक दामन अहले किताब की औरतें हलाल है। मतलब क्या है कि इस आयत के रूह से जो अहले किताब जो ज़िबाह करेंगे, वो भी हमारे लिए हलाल होगा। उसी तरीके से अहले किताब की औरतें भी, उनसे निकाह करना भी जायज़ है। लेकिन ये उस वक्त में, जबकि ख़ास तौर पे अहले किताब, उस ज़माने के अहले किताब जो है, आज के अहले किताब से बहुत ज़्यादा उनका अंदर फ़र्क हुआ करता था। जैसे कि हम और आप भी जानते हैं कि ख़ास तौर पे जो यहूदी जो सो मदीने में जो यहूदी हुआ करते थे, वो बाज़ाब्ता अल्लाह का नाम लिया करते थे, अल्लाह के बारे में उनको बहुत ये था। और उसी तरीके से जो सो नसारा भी उस वक्त के जो होते थे, वो काफ़ी जो सो उनका ईमान वगैरह मजबूत हुआ करता था। आजकल जो अहले किताब है, अगरचे कि वो भी अहले किताब ही है, जिसको ये जूस और क्रिश्चियंस कहते हैं, उनमें से खास तौर पे जूस जो है, यहूदी जो है, उनमें से भी आज एक तबका जो है, जो बिल्कुल जो ऑर्थोडॉक्स जिनको कहा जाता, वो तो ज़्यादातर दीनदार होते हैं। वरना आम तौर पे जो आम जूस होते हैं, और इसी तरीके से इन जनरल जो क्रिश्चियंस होते हैं, उनका अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन उनका तो दीन अहले किताब में शुमार हो भी सकता है, क्या हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो सो मुशरिक और कुफ़ार के तरीक़ों पे चल रहे होते। तो बहरहाल हुक्म अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, तो हुक्म हम पढ़ते हैं। बहरहाल उसके बाद ये उसके हालात को थोड़ा और डीप में देखना पड़ेगा। तो बहरहाल अगर वो अहले किताब कोई चीज़ को हलाल कर लें, ज़िबा करें, तो वो भी हमारे लिए हलाल है। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जो सो कहा करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हमारे पड़ोस में जो सो यहूदी वगैरह होते हैं, वो जो सो ज़िबा करके गोश्त वगैरह हमको भेजते हैं, क्या हम उसको खा लें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ खा लो, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको खा लो, क्योंकि अल्लाह ने उसको हलाल किया है, हलाल करार दिया है। तो बहरहाल तो अहले किताब में ये यहूद और नसारा जो होते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं, अगर वो पक्के ईमान पर, अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, और अगर वो ज़िबा करें, तो उनका ज़बीहा भी हमारे लिए हलाल है। उसी तरीके से जो दूसरा हिस्से में जो है कि पाक दामन औरतें ईमान वाली, और अहले किताब की पाक दामन औरतें भी हलाल है, यानी उनसे निकाह किया जा सकता। मतलब क्या है कि अगर कोई क्रिश्चियन और जूस, अगर कोई औरतें हैं, उनको जो सो उनसे निकाह किया जा सकता है, उनके अपने दीन पर रहते हुए।
اگر وہ اسلام میں آ جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اسلام قبول کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو اجازت دی جا رہی ہے ان کو اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے بھی ان مسلمانوں کو اجازت ہے کہ جو سو ان سے نکاح کر لے، لیکن یہ صرف عورتوں کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس طرف ہے، یعنی اہل کتاب کی عورتیں جو ہے ان کے ساتھ تو مسلمان مرد لوگ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اپوزٹ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان عورتیں اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی نہیں کر پائیں گی، نکاح نہیں کر پائیں گی، یہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، کیوں کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ جو سو پاورفل ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس کا دین جو ہے وہ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے، تو اگر مرد جو سو مسلمان ہے اور وہ عورت جو اہل کتاب میں سے اگر لے کر آئے گا تو یہ ہے کہ کم از کم وہ اپنے دین پہ، مرد تو اپنے دین پہ قائم رہے گا، اس کی عورت کو بھی ہو سکتا ہے بیوی کو اگر وہ متاثر کر کے اس کو بھی دین میں لا سکتا ہے، اور اگر نہ بھی لا پایا تو کم از کم وہ اپنے دین پر قائم رہ پائے گا، لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر مسلمان عورتیں جو سو اہل کتاب مردوں کے پاس جائیں گی تو ہوگا یہ کہ اپوزٹ ہو سکتا ہے کہ مسلمان عورتیں جو سو اپنے دین پر قائم نہیں رہ پائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو مرد ہے اس کو مجبور کرے اور اس کو جو سو یہودی یا نصرانی بنا لے، تو اس طریقے سے بہرحال اس وجہ سے مسلمان عورتوں کے لیے تو جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مردوں سے شادی کریں، لیکن اہل کتاب عورتوں کو مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں، بہرحال یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اس کو اس کے تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، جو کوئی ایمان کے بعد کفر کو پسند کرے یا کفر کرے تو یقیناً اس کے اعمال برباد ہو گئے، مطلب کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو سو اگر تم یہ اہل کتاب کے عورتوں کے ساتھ نکاح کرو تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان بھی جو سو داؤ پہ لگ جائے، ہو سکتا ہے تمہارے ایمان میں بھی جو سو نقص آنے کی حالت ہو جائے، تو یاد رکھو کہ اس نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا، تو بہرحال حکم تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن انسانوں کو جو سو بہت ہی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایسے کوئی کنڈیشنز ہے تو اجازت تو بہرحال اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ان سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طریقے سے ذبیحہ کے بارے میں بھی وہی ہے، اگر مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا مل رہا ہے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کہیں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر جو سو صرف اہل کتاب کا ذبیحہ ہے اور مجبوری ہے تو پھر تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا ہے، بہرحال پھر اس میں بھی جو سو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اہل کتاب بھی جب ذبح کر رہے ہوں تو جیسے کہ اسلام میں کہا گیا ہے اس طریقے سے کر رہے ہوں، یعنی جیسے کہ آج کل ویسٹرن کنٹریز میں جو سٹن کرنے کا یا تو پھر اس کو جو سو شوق دے کر جو مارتے ہیں وہ بہرحال حلال نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس کو ذبح کرنا جیسے کہ مسلمان ذبح کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر اہل کتاب بھی ذبح کر رہے ہیں اور وہ شرک کرنے والے نہیں ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تو پھر تو ان کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، بہرحال حکم ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا، بس دھو لیا کرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سروں پر، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے ٹانگوں کو، اپنے پیروں کو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اور اگر تم ہو ناپاکی کی حالت میں، فَطَہَّرُوا، تو خوب پاک ہو جاؤ یعنی غسل کر لیا کرو، فَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا پھر ہو سفر میں، او جاء احدکم، یا پھر تم میں سے کوئی آئے، احدم، او جاء احد منکم، اور یا تم میں سے کوئی آئے، من الغائط، بیت الخلاء سے، یعنی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر، او لامستم النساء، یا پھر تم جو سو اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے صحبت کیے ہو، فلم تجدو، پھر تم نہ پاؤ، ماء پانی، فتیمموا، پس تو تیمم کر لو، سعیدن طیبا، پاکیزہ پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کر لو اپنے چہروں پر، وایدیکم منہ، اس یعنی پاک مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو، وَيُرِيدُ اللَّهُ، پس چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ، کہ کر دے تم پر، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ، کہ کرے تم پر، من حرجin، کوئی تنگی نہ ہو، یعنی ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل، کہ کرے، علیکم تم پر، من حرجن، کوئی تنگی کوئی تکلیف، ولیکن، اور لیکن، یرید، وہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور وہ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے، ولی یتم نعمتہ علیکم، اور وہ جو سو
तो अपनी नेमत को मुकम्मल करना चाहता है तुम पर, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहते हो तो अपने धो लो अपने चेहरों को और अपने हाथों को, अपने चेहरों को और उसके बाद अपने हाथों को कोहनियों तक, और अपने सरों का मसाह कर लो, और अपने जो सो पैरों को धो लो टखनों तक, यानी काबैन कहते हैं टखनों को। और अगर तुम जो सो नापाकी की हालत में हो तो गुस्ल कर लिया करो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो और जो सो तुम में से कोई इंसान जो सो बैतुल खला जाकर आए, या फिर वो जो सो अपनी बीवी से सोहबत किया हो, यानी उसको वजू की ज़रूरत हो, या फिर जो सो गुस्ल की ज़रूरत हो, और वो पानी ना पाए, तो क्या करे, उसको चाहिए कि मिट्टी से जो सो मसाह कर ले अपने चेहरों पर और अपने हाथों के ऊपर। और अल्लाह ताला जो सो नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई तंगी करे, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल करे, ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। तो बहरहाल इसमें जो सो वज़ू और गुस्ल का दोनों का ज़िक्र है, जो सो थोड़ी सी तफसील इसकी हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी अब यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी तुम नमाज के लिए खड़ा होना चाहते हो, यानी नमाज का इरादा करोगे, तो तुमको चाहिए कि तुम वजू कर लिया करो। तो पता क्या चला, जब वजू के बगैर नमाज नहीं होती, ये जो कि इससे साबित हो गया कि वजू नमाज के लिए जो सो वजू शर्त है। और वजू कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को। तो यहाँ पर चेहरे का ना जिक्र आया है, तो चेहरे में जो सो मिसाल के तौर पे कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, ये भी आ जाएगा। और उसी तरीके से हाथों को, तो हाथों में जो होता है तो पूरा हाथ लेकर यहाँ से लेके कोनी तक धोना है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो अपने सरों का मसाह कर लो, और अपने जो सो पैरों को जो सो टखनों तक, जो टखने जो ऊंची उभरी हुई हड्डी जो होती है वहां तक धो लिया करो। तो बहरहाल इसमें मुख्तसर जिक्र है, इसकी और तफसीलात जो सो हदीसों में मिलती है, और ख़ास तौर पे उसका मुकम्मल तरीका। तो बहरहाल होगा क्या, मुख्तसर तौर पे जो हदीस की रोशनी में जो वज़ू करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले ये भी जान लें कि वज़ू करने से पहले नियत करना ज़रूरी और लाज़मी है। जैसे कि हर अमल से पहले नियत ज़रूरी है, और नियत क्या है, दिल का इरादे का नाम है। मिसाल के तौर पर अब गर्मी है, गर्मी में कभी इंसान बाहर से आता है, पसीना हो रहा है, तो जाकर चेहरा धो लेता है, हाथ पैर धोता है, वो और होगा। और ख़ास तौर पे वज़ू करना अलग होगा। तो मतलब क्या है, दोनों में फ़र्क क्या होगा कि जब आप गर्मी वगैरह से आ रहे हैं और आप चेहरा धो रहे हैं, आप जो सो मुँह हाथ धो रहे हैं, तो उसमें कोई मकसद, कोई ये नहीं होता है सिर्फ़ ठंडक की हासिल करने के लिए। लेकिन जब वही काम आप जो सो वज़ू के तौर पर कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए होगा, तो आपके दिल में जो सो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं जो शर्त है नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू, और वो वज़ू करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से बहरहाल दिल के अंदर नियत होनी चाहिए कि सिर्फ़ मैं जो सो पानी ठंडा है तो चेहरे पे डाल ले रहा हूँ, इस तरीके से नहीं, बल्कि मेरा इरादा हो कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सो ये नियत ज़रूरी है। उसके बाद वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी है। तो बल्कि कुछ उलमा ने तो कहा कि बिस्मिल्लाह कहना ही नियत है। तो बहरहाल इसमें जो सो इरादा, पहले वज़ू करने का इरादा हो, उसके बाद याद रखें ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाह भी कहा जाए। और बिस्मिल्लाह सिर्फ मुंह से अंदर ज़बान को हरकत दिए बगैर नहीं, बल्कि ज़बान को हरकत देना ज़रूरी है, क्योंकि जो सो अक्सर लोगों को देखा जाता है नमाज़ों के अंदर भी, ख़ास तौर पे मर्द लोग जो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर नफिल नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हाथ बांध कर बिल्कुल होंठ हिला नहीं रहे हैं, ऐसे खड़े हैं जैसे कि बिल्कुल साकित खड़े हुए हैं, और बज़ाहिर वो जो सो दिल के अंदर जो सो क्या कहते हैं कि सूरह फातिहा वगैरह पढ़ रहे होते हैं, ज़बान को हरकत दिए बगैर। तो बहरहाल इसके बारे में बहुत ही सख्त मामला है कि जो सो वजाहत के साथ कहा गया है हदीसों के रोशनी में और इसके रोशनी में, कि जब तक कि आप ज़बान को हरकत नहीं देंगे, तो आप जो सो अगर दिल के अंदर जो से दूसरी चीज़ें, तो जो अस्कार वगैरह है, उसको तो फिर भी इंसान अगर क्या कहते हैं कि दिल के अंदर से बगैर ज़बान को हरकत दिए अगर पढ़ लेता है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ख़ास तौर पे जो वज़ू का नियत है बिस्मिल्लाह, वो उसी तरीके से जो सो नमाज के जो क्या कहते हैं कि जो सूरह फातिहा पढ़ना है, और उसी तरीके से तकबीर और जो सो तस्बीहात है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़बान को हरकत दें, और थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए जिसको इंसान खुद सुन सके। इतनी ज़्यादा भी ना हो कि ख़ास तौर पे अगर मस्जिद में हो या कोई दोनों तीनों पढ़ रहे हो नमाज, तो उनको तशवीश हो रही हो, बल्कि इतनी आहिस्ता हो कि जिससे कोई इंसान सुने, और ज़बान को हरकत देना ज़रूरी और लाज़िम है बहरहाल। तो वक्त बात आई तो मैं कह दिया, इस बात की भी ज़रूर ख्याल रखें कि जो सो हमको
ज़बान को हरकत देना ज़रूरी होगा। तो बहरहाल जब वज़ू करने लगें तो सबसे पहले जो सो बिस्मिल्लाह का नियत कर लें, नियत करने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। अब मसला ये होता है कि ख़ास तौर पे एक जगह, एक तो ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, उसी तरीके से दूसरे जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो बैतुल खला में अल्लाह का नाम लेने से मना किया। यानी जो हम्माम वगैरह जहाँ पर तहारत ली जाती है, जहाँ पर पेशाब पाखाने के लिए इंसान जाता है, वहाँ पर जो सो अल्लाह का नाम लेने से मना किया गया है। अब मसला ये है कि आजकल के जो मॉडर्न घर है उसके अंदर अक्सर जो सो अटैच्ड टॉयलेट और बाथरूम वगैरह और वो होते हैं, जिसके अंदर जो सो एक ही चार दीवारी के अंदर बहरहाल बैतुल खला भी है, वहीं पर जो सो वॉश बेसिन वगैरह है जहाँ पर लोग वजू करते हैं। तो अब ऐसी हालत में क्या करें, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें बहरहाल उलमा ने कहा कि उसके अंदर भी बहरहाल जो आप बैतुल खला यानी जो पेशाब पाखाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, कमोट है या जो डब्ल्यूसी है, वो तो बहरहाल अलग है। और उसकी उसी अगरचे कि उस कमरे के अंदर ही हो, लेकिन थोड़ा सा तो फर्क है। और जो वॉश यानी वॉश बेसिन जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। कुछ उलमा ने कहा चूंकि जो सब बिस्मिल्लाह कहना जरूरी और लाजिम है, तो लिहाजा आपको हर हाल में बहरहाल कहना पड़ेगा। अगरचे कि जो सो आम तौर पे हम्माम के अंदर आपको अल्लाह का नाम लेने से मना है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन होगा। तो बहरहाल हर हाल में आपको बिस्मिल्लाह कहना पड़ेगा, अगरचे कि वो कॉमन अटैच्ड टॉयलेट भी हो, उसमें भी जो सो हम अगर अलग है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई हर्ज कोई मसला ही नहीं उसमें। तो फिर अगर एक जगह पर आपका टॉयलेट है और दूसरी जगह पर आप वजू करने के लिए अगर एहतमाम है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आमतौर पर घर होते हैं तो बहरहाल उसमें भी आपको और हमको बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी पड़ेगा और ज़बान से कहना पड़ेगा। जब आपने बिस्मिल्लाह कह दिया, उसके बाद जैसे कि हम और आप जानते हैं आम तौर पे कि दोनों हाथों को जो सो कलाइयों तक 3 मरतबा, और जो सो जो वज़ू की आज़ा है ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा किए हम उनको धोया जाएगा। 1 मरतबा से भी काम चल जाएगा, 1 या 2, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा। 3 से ज़्यादा ना करें क्योंकि ये इसराफ में हो जाएगा और नबी से साबित भी नहीं है। तो बहरहाल पहले जो सो 3 मरतबा जो सो कलाई तक इंसान हाथ धोए, फिर उसके बाद कुल्ली करे, फिर नाक में पानी चढ़ाए। और नाक में पानी चढ़ाते वक्त में ख्याल ये करें कि अच्छी तरीके से नाक में जो नरम हड्डी जो होती है वहां तक पानी जाए, और उसके बाद नाक को साफ साफ भी कर ले सकते हैं इस तरीके से उंगली करके। तो बहरहाल ये हो गया। उसके बाद 3 मरतबा चेहरे को धोना है, और चेहरे को धोने में जब बाल से जो जहां तक बाल है वहां से लेके ये पूरा कानों के लोल की तक लेके नीचे से इस तरीके से वो पूरी अच्छी तरीके से कोशिश करें कि जिस्म का जो बाज वो है जो चेहरे का हिस्सा है पूरी तरीके से जो सो भीग जाए। तो उसी तरीके से 2-3 मरतबा जो सो एक या एक दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा चेहरे को धोना है। उसके बाद जो सो हाथों को धोना है, और हाथों को धोने में कोहनी और कोहनी पूरी कोहनी जो सो कोहनी और कोहनी के ऊपर तक जो सो इंसान का हाथ भीग जाना चाहिए। और जो चेहरा है और हाथ है और उसी तरीके से जो सो पैर है टखनों तक, इनके बारे में कोशिश की जानी चाहिए, पूरा एहतमाम किया जाना चाहिए कि कहीं पर भी कौन सा भी थोड़ा सा भी हिस्सा जो सो खुश्क ना रहे, क्योंकि अगर खुश्क रह गया तो फिर जो सो वजू नहीं होगा। तो बहरहाल एहतमाम करने की जरूरत है, इसीलिए तो 3 मरतबा का हुक्म है कि 1 मरतबा नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो सकता है। लेकिन अक्सर कभी जो सो सर्दी के दिन वगैरह होते हैं जबकि जो सो जिल्द ड्राई होती है, तो अक्सर कहीं ना कहीं खास तौर पे जब पैर धोने लगता है इंसान तो कहीं पर नीचे या कहीं पर जो सो पिंडली के पीछे जो टखने के पीछे है उस तरफ कहीं ना कहीं सूखा रहने का डर होता है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि पूरे एहतमाम के साथ तवज्जो के साथ गौर करते हुए उसको जो सो हाथों को और पैरों को और चेहरे को धोए। तो बहरहाल चेहरे को धोने में जो सो ये एहतमाम करें कि पूरा जितना बालों के पास तक जो जिस्म का हिस्सा है चमड़ी है वो सारी जो सब भीग जाए। और मर्द लोग जिनकी दाढ़ी लंबी होती है उनको चाहिए कि दाढ़ी के अंदर अच्छी तरीके से जो सो फिलहाल करे, ताकि जो सो जिस्म के चमड़ी को जो सो पानी पहुंचे और वो अच्छी तरीके से गीली हो जाए। तो बहरहाल उसके बाद अब मसला होता है कि मसाह कैसे करें। तो मसाह के बारे में बहरहाल हाथ ये मामला ये होगा कि पानी का हाथ भीगे हुए हाथ लेंगे इंसान, और इस तरीके से लेकर पूरा जो सो पीछे तक जाएगा, फिर पीछे से वापस आएगा इस तरीके से। बहरहाल ये ऐसा करके इस तरीके से वापस आएगा। उसके बाद उंगलियों को लेकर इस तरीके से करेंगे, ये ऐसे करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे, बस।
अब हमारे मुल्कों में जो होता है कि पीछे गर्दन का मसा करते हैं, ये कहीं पर भी जो सो किसी सुन्नत से साबित नहीं है। उसी तरीके से फिर कुछ लोग इस तरीके से करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो ये साबित नहीं है। सिर्फ सर का मसा करना है, पीछे तक ले जाना है, पीछे से वापस लाना है और उंगलियों से जो सो इस तरीके से कान में घुमाएंगे और इस तरीके से पीछे करेंगे, बस। गर्दन का मसा बहरहाल किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। और उसी तरीके से जो है सो अब और मसला इसी में जो सो अगर कोई इंसान जो सो औरतें जो सो अगर हिजाब क्या कहते हैं स्कार्फ वगैरह पहनी हुई हैं, या मर्द लोग जो सो पगड़ी या कुछ उसी तरीके से अमामा वगैरह बांधे हुए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने जो सो जब सर पे मसा करने लगे तो अपनी ये जैसे टोपी तो खैर निकाल दिया जाता है, अमामा वगैरह अक्सर नहीं होता है, तो खास तौर पे ऐसा हाथ जब रखा तो थोड़ा सा सर के ऊपर किया, फिर उसके ऊपर से ही इस तरीके से कर लेना साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो जो औरतें स्कार्फ वगैरह पहनी हुई हैं और खास तौर पे कहीं पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में वजू करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी, और उसी तरीके से मर्द लोग अगर जो सो कोई पगड़ी या कोई जो सो अमामा वगैरह बांधे हैं, तो उनको इसकी इजाजत होगी कि थोड़ा सा सर का हिस्सा करते हुए फिर ऊपर से मसा कर ले। अब रही बात जो सो हाथ धोने की, हाथ के बारे में तो जैसे मैंने कह दिया। अब पैरों का जो है मसला के टखनों तक जो सो पैर धोना है, लेकिन यहाँ पर वन सेकेंड जो सो अगर कोई इंसान इस हालत में अपने उसने कोई मोजे पहने हुए सॉक्स पहना हुआ है, चाहे वो कॉटन के हो, चाहे वुलन के हो, चाहे नायलॉन के हो, कोई भी हो, चाहे लेदर के हो, हर किस्म के सॉक्स के ऊपर मसा किया जा सकता है, जैसे कि हदीस से ये चीजें वाजे है। हाँ, सॉक्स इतने बारीक और इतने जो सो ट्रांसपेरेंट ना हो, जैसे कि अक्सर वो जो सो टाइट्स जो पहनते वो नहीं, लेकिन जो सॉक्स होते हैं जो कॉटन वगैरह की, जिसके अंदर से जिस्म नहीं नजर आ रहा हो, तो ऐसे सॉक्स जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं कॉटन या नायलॉन वगैरह के, वो सॉक्स के ऊपर मसा किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है, बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोग शायद भूल जाते हैं या उन पर तवज्जो नहीं देते हैं, कि सॉक्स पे मसा करने के लिए जरूरी है कि जब आपने सॉक्स पहना था हो, उस वक्त में आपने जो सो वो बावजू थे होंगे। मिसाल के तौर पर सुबह में अगर आप इंसान फजर के वक्त में जो सो वजू किया, वजू करने के बाद उसने सॉक्स पहन लिया, सॉक्स पहनने के बाद अब घर से बाहर निकल गया, ऑफिस वगैरह गया, अब जोहर से पहले उसको बैतुल खला जाने की जरूरत पड़ी, वॉशरूम वगैरह जाके आया, अब उसको जब जोहर की नमाज के लिए जब वो वजू करना चाहता है, तो अब जो सो उसको इजाजत है कि वो अपने सॉक्स के ऊपर ही मसा कर ले, क्योंकि उसने पहली मरतबा जब सॉक्स पहना था तो उसने जो सो वजू के हालत में सॉक्स पहना था। तो इस हालत में जो सो इंसान जो सो सॉक्स पे मसा कर सकता है। और सॉक्स पे मसा करने का तरीका ये होगा कि गीले हाथ से जो सो पैर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, तलवों पे नहीं, ऊपर के हिस्से में एक मरतबा सिर्फ इस तरीके से मसा कर लिया जाएगा। तो ये तरीका होगा पैरों पे सॉक्स के ऊपर मसा करने का। और इसकी मुद्दत जो सो जो मुकीम इंसान है, जो इंसान घर पे है, अपने घरों पर है, उसके लिए जो सो एक दिन और एक रात जो सो मैक्सिमम, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी ने फजर के वक्त में जो सो सॉक्स पहना था, तो वहां से लेके, बल्कि उलमा ने कहा कि यहाँ तक कि जो सो फजर से काउंट नहीं होगा, उसको पहली मरतबा जब उसने जो सो वजू किया था, यानी जोहर के वक्त में अगर काउंट उसने वजू किया था, तो वहां से बहरहाल जो भी हो, तो फजर के वक्त से अगर काउंट भी किया जाएगा, तो पूरा दिन और पूरी रात अगले फजर तक उसको जो सो मुकीम इंसान को इजाजत होगी। उसके बाद जो सो उसके लिए जरूरी होगा कि फिर अगले जोहर के वक्त में, या अगर वो सॉक्स को पहना हुआ भी है तो उसको निकाले फिर वजू कर ले। लेकिन जो मुसाफिर होगा उसके लिए 3 दिन और 3 रात इजाजत है। मिसाल के तौर पे कोई मुसाफिर है, एक बार उसने जो वजू करके सॉक्स पहन लिया था, अब 3 दिन तक उसी सॉक्स को पहना रहे, 3 दिन तक वो जो सो उसी सॉक्स के ऊपर मसा करते रह सकता है, चाहे जितनी मरतबा उसको वजू करने की हाजत होती हो। लेकिन गुस्ल जब करेगा तो इंसान, तो सॉक्स खोलना पड़ेगा उसको बहरिया। तो बात लंबी हो रही है, अभी गुस्ल का भी थोड़ा सा तरीका बाकी था, देखते हैं कि गुस्ल और जो सो तयम्मुम का। तो ये हो गया बहरहाल वजू का मुख्तसर सा तरीका। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो किसी के जहन में कोई सवाल वगैरह हो तो बाद में या फिर कभी उसके बारे में पूछ ले सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा कि अगर तुम नापाकी हालत में हो तो गुस्ल कर लिया करो। और नापाकी किन चीज़ों से होती है, या तो इंसान जो सो चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो उसको एहतिलाम हो जाए, यानी जो पानी निकलता है शहवत की वजह से, वो जब इंसान को पानी निकले, ये दोनों को हो सकता है, मर्द को भी हो सकता है, औरत को भी हो सकता है। यानी अगर रात में कोई ऐसा ख्वाब आ जाए उसको, जिसकी वजह से जो सो उसको एहतिलाम हो जाए, जिसको जो सो क्या कहते हैं कि इजैकुलेशन जो हो जाता है, या उसको और क्या कहते हैं, बहरहाल भूल रहा हूँ मैं, तो बेड बेड
कुछ कहा जाता, टर्मिनोलॉजी मैं बोल रहा हूँ। तो बहरहाल उसकी वजह से, या फिर मियाँ बीवी जो सो आपस में हम बिस्तरी करेंगे उसके वजह से, या फिर औरतों को जो सो जो माहवारी तौर पर जो उनको खून आता है जिसको हैज कहा जाता वो, और चाइल्ड बर्थ के बाद जिसको निफास कहा जाता, उसके बंद होने के बाद, तो बहरहाल ये चार शक्लें हैं जिसकी वजह से जो सो इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब हो सकता है। तो जब ये नापाकी की हालत में हो तो उनको चाहिए कि वो गुस्ल कर लें। तो गुस्ल का तफसील होगी इंशाल्लाह फिर कभी बयान करेंगे। और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम बीमार हो या सफर में हो, और तुम यानी दोनों चीज हो, या गुस्ल की हाजत हो तुमको, या वजू की हाजत हो, और अगर तुम बीमार हो या फिर तुम सफर में हो, यानी इंसान को अगर गुस्ल करना हो या उसको वजू करना हो, और वो अगर इतना बीमार है कि जो पानी इस्तेमाल करेगा तो उसकी बीमारी और बढ़ सकती है, या फिर कोई इंसान सफर में है या घर पर भी है और उसको पानी दस्तयाब नहीं है बिल्कुल, जैसे कि पहले हुआ करता था रेगिस्तान वगैरह में, पानी भी है तो सिर्फ पीने के खातिर है, इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो ऐसी कोई मजबूरी है कि जहां पर पानी दस्तयाब नहीं है, या पानी तो है लेकिन इंसान बीमार है जिसकी वजह से पानी इस्तेमाल करेगा तो वो बीमारी बढ़ सकती है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं कि तुम मसाह कर सकते हो, यानी ये मिट्टी के ऊपर हाथ मारकर मसाह कर सकते हो। और मसे का तरीका क्या होगा, चाहे वो गुस्ल की हाजत हो चाहे वजू करना हो, दोनों के लिए होगा कि पाक और साफ मिट्टी के ऊपर इंसान एक मरतबा हाथ मारेगा, हाथ मारकर मिट्टी को जो सो झाड़ देगा, उसके बाद चेहरे के ऊपर इस तरीके से कर लेगा और हाथों के ऊपर इस तरीके से मल लेगा, बस काफी हो जाएगा। यानी चेहरे पर और हाथों पर मल लेगा, एक मरतबा मल लेगा तो ये उसका मसाह हो जाएगा। और ये मसाह चाहे आप गुस्ल की हाजत हो तब भी है, चाहे आप वजू की हाजत हो तब भी है, लेकिन शर्त क्या है कि इंसान इतना बीमार हो कि जिसके वजह से उसको पानी इस्तेमाल करने से उसकी बीमारी और बढ़ सकती है, या फिर बीमार तो नहीं है लेकिन वो ऐसी जगह पर है कि जहां पर बिल्कुल पानी मयसर नहीं है, तो उस वक्त में बहरहाल ये वो तयम्मुम किया जा सकता है। और फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल कहा, और अल्लाह ताला फिर आगे बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो सो हरगिज़ तुम्हारे पर कोई तंगी नहीं डालना चाहता, बल्कि तुम्हारे लिए पाकीज़गी को पसंद करता है, तुमको जो सो और अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी करना चाहता है, और ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। तो ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दे रखी है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि सॉक्स के ऊपर मसा करना है, सर्दी के दिन है, अक्सर लोगों को देखा जाता है कि ऑफिस वगैरह में कहीं पर जो सो जहाँ पर जो सो वॉशरूम्स होते हैं वहाँ पर पैर धोने के लिए बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर लोग जो सो समझते हैं कि नहीं नहीं बोले मौजे सिर्फ वो सॉक्स लेदर के होंगे तभी होगा, पता नहीं करके अपने आप पर मुश्किलें डाल लेते हैं, लेकिन जब इजाजत है तो इजाजत का फायदा उठा सकते हैं। वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल 2 मिनट बाकी है, कोशिश करूंगा कि गुस्ल का तरीका भी इसमें जिक्र कर दूं मैं। तो बहरहाल गुस्ल के लिए भी जो सो नीयत सबसे पहले फर्ज होगी, यानी जैसे आम तौर पर अगर इंसान जो सो गर्मी की वजह से शवर लेता है तो उसमें नीयत नहीं होती है, लेकिन जब इंसान नापाकी की हालत में है तो नापाकी दूर करने के लिए जब इंसान गुस्ल करता है तो उसकी नीयत वाजे होनी चाहिए कि मैं नहाना चाहता हूँ, मैं गुस्ल करना चाहता हूँ, ताकि नापाकी दूर हो। और जो नापाकी के मैंने जो 4 किस्म बता दिया, तो उस वक्त में बहरहाल सबसे पहले नीयत होगी। उसके बाद में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाते, फारिग होने के बाद अपनी जो शर्मगाह होती है जहां पर जो सो मैल है या नापाकी है उसको अच्छी तरीके से धो लेते थे, उसके बाद में जो सो पूरी तरीके से वजू करते जैसे कि आमतौर पर वजू किया जाता है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप जो सो लोटा या जो कुछ बर्तन है उससे पानी जो सो अपने सर के ऊपर डालते, या इस तरीके से कि पहले राइट साइड में डालेंगे या पहले सर के ऊपर, फिर उसके बाद में राइट साइड पे जिस्म के, फिर लेफ्ट साइड में, तो इस तरीके से इंसान को जिस्म बहरहाल वजू के अंदर जो गुस्ल के अंदर जो शर्त क्या है, सबसे पहले नीयत होनी है, उसके बाद जो सो सारा का सारा जिस्म इंसान का भीगना चाहिए, जिस्म के किसी भी हिस्से को खुश्क नहीं रखा जा सकता, यहाँ तक कि जो सो सर के बाल है और नाक के अंदर है, कानों के अंदर है। उसी तरीके से अगर किसी ने अंगूठी वगैरह पहनी है या कोई टॉप्स वगैरह पहने हैं तो उसको कोशिश करें कि अच्छी तरीके से हिलाएं ताकि उसके अंदर जो सो जिस्म के पानी टच हो जाए। और औरतों के लिए खास तौर पे वो पहले ज़माने में जो औरतें बहुत टाइट चोटियां डाला करती थी, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया था कि उनको चोटी खोले बगैर अगर सर के ऊपर से पानी डाल लें और सर का जो जिस्म का जो हिस्सा है वो भीग जाए तो काफ़ी है। तो बहरहाल आजकल तो उस तरीके की सिचुएशन नहीं है, और आजकल की जो अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को हेयर ड्रायर वगैरह सारी मौजूद है, तो बहरहाल उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इजाज़त तो दिया था। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तफ़ा करते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से बात करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा